पिछले कुछ सालों से ऑटोमोबाइल या कहें कि खास तौर से बाइक में बहुत सी तब्दीली आई है। उन तब्दीलियों में पहले तो 2 स्ट्रोक इंजन वाली सारी गाड़ियां अब 4 स्ट्रोक इंजन की हो गई हैं। उसके साथ ही आज के समय में जितने भी ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम थे वो भी पूरी तरह से रिप्लेस होकर डिस्क ब्रेक में बदल गए हैं। लेकिन ये डिस्क ब्रेक भी अपने आप में इतने रोचक और पॉपुलर हो गए हैं कि पूरी की पूरी गाड़ी इसी बात से कैटेगराइज की जा रही है कि उस बाइक में डिस्क ब्रेक है या नहीं, क्योंकि रफ्तार से भरी ये दुनिया पुराने ब्रेक सिस्टम पर अपनी बाइक में उतनी स्पीड को नहीं पा सकती थी, क्योंकि वो ब्रेक लगते लगते भी कुछ दूर तक चले ही जाते थे। लेकिन डिस्क ब्रेक जहां लगा गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है, इसीलिए आज इस ब्रेक की डिमांड बढ़ गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। तो डिस्क ब्रेक को अगर सिंपलीफाई करके समझाएं तो आपने गाड़ी के टायर के बाहर बड़ी आसानी से एक स्टील पैड देखा होगा जो पहिए में एक डिस्क की तरह फिट किया जाता है। वही दरअसल डिस्क ब्रेक होता है। इस समय बाइक में दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बाइक में सिर्फ आगे वाले पहिए में ही डिस्क ब्रेक लगाया जाता है। डिस्क ब्रेक के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1890 में इंग्लैंड में एक इंसान ने डिस्क टाइम ब्रेक की डिजाइनिंग पर काम करना शुरू किया था। उसके बाद 1902 में लैनचेस्टर कंपनी ने इस ब्रेक की डिजाइन पर काम किया, जो देखने में एक मॉडर्न डिस्क ब्रेक की तरह ही था। इसके बाद सबसे पहले डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हवाई जहाजों में किया गया, जो कि काफी सफल हुआ। उसके बाद तो 1953 आते आते इस डिस्क ब्रेक का हल्ला पूरी दुनिया में मच गया था। अब गाड़ियों की बात करें तो डिस्क ब्रेक का सबसे पहला प्रयोग 1951 में फॉर्मूला 1 की कार्स में किया गया था। उसके बाद तो लगभग हर रेसिंग कार में इस डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन अगर बाइक की बात करें तो सबसे पहले 1965 में MV अगस्ता ने अपनी एक महंगी बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करके दिखाया था। उसके बाद होंडा CB 750 में, इसके बाद तो लगभग हर किसी बाइक में डिस्क ब्रेक का बोलबाला हो गया। इस तरह से देखा जाए तो डिस्क ब्रेक के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम ही इस्तेमाल में आता है। वो इसीलिए क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक वायर एक पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में जब हम ब्रेक दबाते हैं तो पिस्टन अंदर की तरफ चला जाता है और उसमें भरा हुआ ऑयल एक प्रेशर फील करता है, जो ब्रेक पैड को अंदर की तरफ धकेल देता है, जिससे पैड घूमते हुए रोटर को रोक देता है, जो कि बाद में पहिए को रोक देता है और इसी तरह से गाड़ी जहां खड़ी रहती है वहीं रुक जाती है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हमें और अच्छे से समझना है तो हमें पहले पुराने ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ड्रम ब्रेक को समझना पड़ेगा। आपको बता दें कि ड्रम ब्रेक पहिए के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। वैसे ड्रम ब्रेक का नाम ड्रम इसीलिए है क्योंकि वो एक ड्रम के शेप में होता है, जिसके अंदर एक वैकेंट स्पेस हुआ करता है जिसमें ब्रेक शू लगाया जाता है। ब्रेक शू असल में पहिए से ऐसे जुड़े रहते हैं कि जैसे ही कोई ब्रेक लगता है तो सबसे पहले ये ब्रेक शू ही अपनी जगह से खिसक जाते हैं और वो जाकर पहिए के रोटेटिंग हिस्से से चिपक जाते हैं और स्पीड कम हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है। इस तरह से ये ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। आज के समय में गाड़ियों की खरीदी इसी पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि आखिर इन दोनों तरह के ब्रेक से सब गाड़ी रोक ही रही हैं। तो डिस्क ब्रेक क्यों ज्यादा डिमांड में है? स्टॉपिंग पावर की बात करें तो ड्रम ब्रेक के मुकाबले डिस्क ब्रेक काफी प्रभावी ढंग से काम करता है। इसमें एक फायदा ये भी रहता है कि अगर आपकी बाइक में सिंगल ब्रेक लगा है तो आप उसमें एक और डिस्क ब्रेक भी लगवा सकते हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, चाहे वो डिस्क हो या ड्रम, दोनों ही फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में डिस्क ब्रेक फिर बाजी मार लेता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक व्हील के बाहर लगे रहते हैं और फ्रेश एयर मिलते रहने पर ये जल्दी कूल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर प्लेस्ड होते हैं, जिससे वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्मी में उतने असरदार नहीं रहते। इसलिए गर्मी के दिनों में डिस्क ब्रेक और जरूरी हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब बात मजबूती की आती है तो मजबूती के मामले में ड्रम ब्रेक बाजी मार ले जाते हैं। ड्रम ब्रेक पर मजबूत कोटिंग की जाती है, जिससे उनके टूटने का खतरा कम रहता है। वहीं डिस्क ब्रेक पूरी तरह से खुले रहते हैं, इसीलिए इनके टूटने की आशंका बनी रहती है। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो डिस्क ब्रेक को मेंटेन करना काफी आसान होता है, क्योंकि वो व्हील के बाहर ही लगा होता है। वहीं ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर लगा होता है, इसीलिए उसमें कुछ भी काम करने के लिए पूरा व्हील खोलना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। डिस्क ब्रेक का कोई पार्ट या फिर डिस्क ब्रेक खराब हो जाता है तो उसे बदलवाया जा सकता है, लेकिन ड्रम ब्रेक के अंदर कनेक्टेड होने के नाते वो कई बार अंदर ही अंदर व्हील को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अब अगर बारिश के मौसम की बात करें तो ये समय गाड़ियों की सेफ्टी के लिए सबसे सेंसिटिव होता है।
बारिश में जब बाइक के व्हील पूरी तरह से गीले हो जाते हैं उस समय ब्रेकिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में ड्रम ब्रेक जब लगाए जाते हैं तब ब्रेक शू और लाइनिंग के बीच सही पकड़ नहीं बन पाती और ब्रेक ज्यादा कारगर तरीके से नहीं लगते। लेकिन डिस्क ब्रेक पर बारिश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं वो बाइक को रोकने में कारगर साबित होते हैं। अगर आज हम बात करें और देखें कि कौन सा ब्रेक ज्यादा बेहतर है गाड़ियों के लिए, तो डिस्क ब्रेक हर तरह से ड्रम ब्रेक से बेहतर है और शायद सेफ भी। इसीलिए आज मार्केट में इस ब्रेक का बहुत क्रेज है। लेकिन आपको आज जानकर हैरानी होगी कि आज भी बड़े बड़े ट्रक्स में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसका कारण सिर्फ यही है कि वो इतना भारी होता है कि अगर उसमें डिस्क ब्रेक लगा दें और अचानक से ड्राइवर ट्रक रोकने के लिए ब्रेक दबाता है तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन एक इनर्शियल फोर्स यानी जड़त्व के कारण उसमें रखे हुए सामान इस एकाएक रुकने का विरोध करेंगे, जिस कारण सारे सामान का फोर्स गाड़ी पर लगेगा और गाड़ी यानी ट्रक पलट कर गिर जाएगा। यही वजह है कि आज भी ट्रकों में डिस्क ब्रेक की जगह वही पुराना ड्रम ब्रेक इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों, ये थी डिस्क ब्रेक के बारे में हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। आपका डिस्क ब्रेक के साथ क्या एक्सपीरियंस है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि डिस्क और ड्रम में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, और अगर आप किसी और टॉपिक पर एक्सप्लेनर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।